प्रतिष्ठा करता हूं। कौन है वो अभिमानी? और जब इंद्र देवता पहुंचे महाराज तो यक्ष भगवान अंतर्ध्यान हो गए, बात भी नहीं करनी चाहिए। अब इंद्र का अभिमान चूर हुआ, घबराए, कैसे पता लगे वो कौन थे? मेरी आराध्या मां भगवती दुर्गा, शची के पातिव्रत की जिन्होंने रक्षा की, नहुष का पतन जिन्होंने कराया, कथा याद है ना आपको? वो मां ही कुछ बता सकेंगी। फिर मां का स्मरण किया तो हेमवती, सुवर्ण वर्ण, लाल रंग जिनका, सब कुछ लाल ही लाल था। मां भगवती इंद्र के सामने प्रकट हुई, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, जय जयकार किया, चरणों में प्रणाम किया, चरणों में सादर बंदन किया। मां वो कौन थे? मां ने कहा मैं ही थी, मैं ही थी उस रूप में। उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम और वो दोनों एक। जैसा हमने प्रारंभ में कहा कि चने की एक दाल अलग कर दो और फिर चना खेत में बो, पैदा होंगे कि नहीं होंगे? दाल दो है, चना एक है, लेकिन दाल उसके अंदर, और दोनों रहेंगे तो झाड़ निकलेगा, और एक रहा तो ब्रह्म और उनकी जो योग माया है, पराशक्ति है, ये दोनों जब मिलते हैं तब संसार रूपी वृक्ष खड़ा होता है। अगर एक अलग हो जाए तो कुछ नहीं हो पाता है। हम वही हैं, तुम्हारे अभिमान को चूर करने के लिए वो स्वरूप बनाया था। इंद्र, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति धनवान, बलवान, पदवान होने के बाद परमात्मा से जुड़ा रहेगा तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा, और मैंने किया अभिमान करेगा तो नीचा देखना पड़ेगा। इंद्र चरणों में गिर के नमन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। मां, आपने कृपा की, मेरे अभिमान को चूर कर दिया, अन्यथा ये अभिमान पता नहीं मुझे कहां लेके जाता। अंत में महाराज परीक्षित, महाराज जन्मेजय देवी भागवत की कथा सुनने के बाद अंबा यज्ञ करना चाहते हैं, भगवती का यज्ञ विशाल, सब आयोजन हुआ है। इसी बीच में देवर्षि नारद स्वर्ग से उतरते हुए नजर आए। जन्मेजय ने उनका स्वागत किया, सत्कार के बाद पूछा, देवर्षि जी कहां से पधार रहे हैं? मैं स्वर्ग से आ रहा हूं। कैसे कृपा की? एक संदेश लेकर आया हूं। क्या? आपने अपने पिता की सदगति के लिए देवी भागवत की कथा सुनी है ना? जब मैं आ रहा था तो आपके पिता विमान पर बैठ करके सीधे परम धाम को जा रहे थे। उन्होंने कहा, देवर्षि जी अगर आप जा रहे हो तो मेरे बेटे से कह देना कि तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कर्म से मैं वैकुंठ जा रहा हूं, पुत्र को धन्यवाद दे देना, उनकी चिंता दूर कर देना। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं ये संदेश देने के लिए कि तुम्हारे पिता की सदगति हो गई। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाकर समझते। अब भागवत की अनुक्रमणिका आपके सामने है। संपूर्ण देवी भागवत में कौन कौन कथाएं आई हैं ये आपको सुनाएंगे। भगवती पराम्बा त्रिपुर सुंदरी ही भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुई, ऐसा देवी भागवत में लिखा हुआ है। महात्रिपुर सुंदरी भगवती ही गोपाल सुंदरी के नाम से प्रकट हुई। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, आगे। इस तरह भगवान कृष्ण त्रिपुर सुंदरी का ही एक अवान्तर रूप है। कदाचित ललिता कृष्णो भूत्वा, भगवती त्रिपुर सुंदरी ही ललिता बनके वेणुम अवादयत त्रैलोक्यम च मोहयत। ऐसा लिखा है गोपाल सुंदरी तंत्र में कि भगवती पराम्बा दुर्गा त्रिपुर सुंदरी महामाया कृष्ण बनकर के अभिव्यक्त हुई। उन्होंने बांसुरी बजाई और तीनों लोगों को मोहित किया। यह भी लिखा हुआ है कि जब भगवती त्रिपुर सुंदरी भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुई
तो भगवान शंकर वंशी बन के उनके हाथों में आ गए और उन्हें तीनों लोगों को मोहित कर दिया। वंशस्तु भगवान रुद्रः, गर्ग संहिता में लिखा वंशस्तु, जो वंशी है भगवान कृष्ण का वो क्या है? बोले भगवान रुद्रः, भगवान शंकर ही बांसुरी बने और त्रिपुर सुंदरी भगवती ही गोपाल बनी, कृष्ण बनी। इसलिए उनके स्वरूप में इतना आकर्षण है कि जो देखता है वो मोहित हो जाता है, वो एकदम आकर्षित होता है। कृष्ण शब्द का अर्थ देवी भागवत में लिखा, कृषि माने दास्य, कृष्ण माने दास्य और ना माने भक्ति। दास्य भाव की भक्ति जिनसे प्राप्त हो जाए उनका नाम कृष्ण है। जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लें वे कृष्ण हैं। आकर्षणा कृष्ण। और कृषिर्भूवाचिका शब्द अनिश्च निर्वर्तिवाचिका, और कृष्ण माने सत्ता और ना माने निवृत्ति, जो आपके जीवन को यहां भी सुखी बनाए और आगे मुक्ति दे दें वे कृष्ण हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया। देवी भागवत से बात स्पष्ट होती है कि सभी देवता मूल में एक हैं। अनेक रूप रूपाय, विष्णु सहस्त्र नाम के प्रारंभ का श्लोक है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। परमात्मा अनेक रूप है, एक ही अनेक रूप धारण करता। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एको हम बहुश्यामो प्रजाए। वेद का वचन है एको हम, मैं अकेला हूं, अब बहुश्याम हूं, मैं बहुत होना चाहता हूं। बस जब ईश्वर ने यह संकल्प किया कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो माया, योग माया ने सहयोग दिया और एक ही अनेक रूपों में 84 लाख योनि में अभिव्यक्त हो गए प्रभु एक। जैसे दूरदर्शन केंद्र से एक ही चित्र चलता है लेकिन हर टीवी सेट में अलग अलग दिखाई देता है, इसी तरह मूल में परमात्मा एक होता है और व्यवहार में माया के सहचर से अनेक रूप बन करके दिखाई दिया करता है। इस सिद्धांत को जो समझ जाते हैं वो फिर भ्रम में नहीं पड़ते। बड़ी प्रसन्नता की बात है, चमनलाल जी के सहयोग से, इनकी श्रद्धा से यहाँ प्रथम बार देवी भागवत का आयोजन हुआ। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने आनंद लिया। परम पूज्य ब्रह्मलीन वेदावतार गंगेश्वर आनंद जी महाराज का वो तप था, ये उनका शुभ संकल्प है, जिन्होंने देश और विदेशों में अनेक आश्रमों का निर्माण किया, जहां तहां वेदों की स्थापना की, और उनके लगाए हुए इस बूटे में ही आज फल लग रहे हैं कि यहाँ सत्संग से आप लोग लाभ उठा रहे हो। महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे ये सुन करके कि यहाँ पर इस तरह विशाल कार्यक्रम होते जा रहे हैं। बोलो सांचे दरबार की। परम श्रद्धे गोविंदानंद जी महाराज जो आपके सामने आसीन हैं, इनकी छत्र छाया में इस समय अनेक कार्यक्रम चल ही रहे हैं। भास्करानंद जी महाराज जो सौम्यता और सरलता की मूर्ति हैं, जिन्हें सेवा करने में ही आनंद आता है, अभिमान से जो दूर रहते हैं, ऐसे सरल संत जिनके संरक्षण में सब हो रहा है, ये सभी श्रद्धेय हैं और ये धन्यवाद के पात्र हैं कि जिनके माध्यम से इतना सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपको अनुक्रमणिका सुनाऊं संपूर्ण भागवत की। एक निवेदन ये करना था, इतने लोग अगर एक एक व्यक्ति आके यहाँ पर माथा टेकेगा, नहीं धक्का मुक्की होगी, उठे गिरेंगे लोग यहाँ पर। कभी कभी तो लोग मंच ही तोड़ देते हैं, नहीं, क्योंकि सबको जाने में जल्दी होती है। आप लोग अनुक्रमणिका सुनते रहें, 2-4 लोग खड़े हो जाएं, नहीं, और आपकी श्रद्धा आप उसमें थैले में डालते जाओ, और उसके बाद कथा के समाप्ति के बाद ही आप आरती करें और मानसिक प्रणाम करके यहाँ से नहीं पीछे जाना होगा, आगे नहीं। आगे वाले तो यहाँ श्रद्धा अपनी प्रकट कर लेंगे।
पीछे जाएं आप लोग। जैसे कथाएं सुनते रहे, अनुक्रमणिका सुनिए, आरती करें और फिर माँ से प्रार्थना करें कि माँ इस तरह का सत्संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। आपसे कहा था कि कबीर के पास विमान आया बैकुंठ जाने के लिए और वो रो पड़े। राम संदेशा भेजया दिया कबीरा रोए, राम संदेशा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। आप देख रहे थे कथा में, कीर्तन में कैसी मस्ती थी। लोग तो शराब पी करके झूमते हैं, यहाँ लोग भगवान की भक्ति में झूम रहे थे। ये नशा ऐसा है कि एक बार चढ़ जाए तो फिर नहीं उतरता। भांग धतूरा काहिरा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे। भक्ति का नशा क्षणिक होता है, शराब का नशा क्षणिक होता है, भक्ति का नशा स्थायी हुआ करता है। सज्जनों, भक्ति रस में अपने को शराबोर करो और आनंद लो। आओ संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत की अनुक्रमणिका आप श्रवण करो। अब कोई उठे नहीं आगे, ताकि बाधा ना आए किसी तरह की, ध्यान रखें आप लोग। देवी भागवत में 318 अध्याय हैं, 318 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 इसमें स्कंद हैं, शाखाएं, 12 स्कंद हैं। श्रीमद् देवी भागवत में प्रारंभ में तो महात्म्य चला है। महात्म्य के बाद भगवती का स्मरण किया गया मंगलाचरण के रूप में। शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया है कि हमें पराम्बा भगवती महामाया का पावन चरित्र श्रवण कराएं, और बहुत सारी कथाएं हमने आपसे सुनी। अब मां की महिमा सुनना चाहते हैं। उन्होंने पहले 28 व्यासों का नाम बताया। हर द्वापर में व्यास उत्पन्न होकर किस तरह रचना करते हैं। भिन्न भिन्न पुराणों का नाम लिया और ये बताया कि अंत में व्यास जी ने देवी भागवत की रचना की थी। विभिन्न पुराण तो अपने शिष्यों को और पुत्र को पढ़ा दिया, लेकिन देवी भागवत उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखा, वो किसी को नहीं पढ़ा है। जब परीक्षित जी का मोक्ष नहीं हुआ सर्प के डसने से और जन्मेजय जी ने निवेदन किया, तो व्यास जी ने स्वयं बैठकर देवी भागवत की कथा सुनाई है। गौरैया पक्षी, जिसे देखकर व्यास जी के मन में मोह हुआ था, पुत्र पाने की इच्छा जागी थी, नारद जी से निवेदन किया। देवर्षि नारद ने महामाया की महिमा का वर्णन करते हुए मधुकैटभ और हयग्रीव का प्रसंग सुनाकर यह सिद्ध किया कि यदि महामाया की शरण आप ले लें तो आपको पुत्र मिल सकता है। वे चाहते थे कि मुझे गृहस्थ न बनना पड़े और मैं पिता बन जाऊं, और वैसे ही हुआ। अरण्य मंथन के समय पुत्र उत्पन्न हुआ, शुकदेव भगवान। उनके अध्ययन के बाद वे देवगुरु बृहस्पति से अध्ययन करते हैं वेद वेदांगों का, और बाद में जनक से जाकर के गृहस्थ जीवन में कैसे रहा जाए ये उन्होंने ग्रहण किया। विवाह कराना नहीं चाहते थे। जनक जी के ज्ञानोपदेश के बाद उन्होंने विवाह स्वीकार किया, और पीवरी नाम की कन्या से विवाह कैसे हुआ, पुत्र कैसे हुए। उसके बाद फिर वो योगाभ्यास के लिए हिमालय कैलाश गए और कैसे अंत में आकाश में चले गए, ये कथा प्रारंभ में सुनाई। इसके बाद व्यास जी के मन में जब व्याकुलता हुई है तो उन्होंने भगवान शंकर ने उनको सांत्वना दी। सांत्वना देने के बाद ये कहा कि अब आप देवी भागवत की रचना करो, शांति मिलेगी। व्यास जी, नारद जी चले गए। व्यास जी ने देवी भागवत की रचना प्रारंभ की। प्रारंभ में उन्होंने महामहिमा का गान किया। पहले तो परीक्षित कहां से आए, कैसे आए, इसमें महाभिष और गंगा जी का प्रसंग सुनाया है।
भीष्म पितामह की उत्पत्ति सुनाई, सत्यवती का शांतनु के साथ विवाह सुनाया, और उसके बाद काशीराज की कन्याओं का अपहरण। काशीराज की कन्याओं का अपहरण, उनके पुत्र नहीं हुआ, फिर पांडव कैसे, धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर कैसे पैदा हुए, इनके वंश आगे चल के महाभारत युद्ध, शांति, महाभारत युद्ध, और अंत में 36 वर्ष बाद पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित का राज्य संचालन, परीक्षित जी को श्राप, और उसके बाद तक्षक से उनकी मृत्यु। जन्मेजय के द्वारा फिर सर्प यज्ञ, और जरत्कारु के जो पुत्र थे आस्तिक, उनके द्वारा सर्प यज्ञ का निवारण। आशीर्वाद सर्पों के द्वारा, आस्तिक का नाम लेने से सर्प काटने वाले पर जहर का असर नहीं होता, ये आपने पहले सुना हुआ है। आगे चलकर फिर कथा प्रारंभ होती है। भगवान नारायण ध्यानस्थ थे। ब्रह्मा जी ने जाकर के पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि महामाया का चिंतन करता हूं, जिनकी कृपा से हम लोग अपने अपने कार्य में सफल हो रहे हैं, समर्थ हो रहे हैं। भगवती प्रकट होती हैं और विमान पर बैठालकर तीनों को ऊपर ले जाती हैं। भगवती पराम्बा के मणिद्वीप का वर्णन हुआ, विमान पर वो कैसे ले जाए गए ऊपर ऊपर ऊपर। मां के मणिद्वीप में पहुंचे। मां के मणिद्वीप में सुधा समुद्र है, अमृत का समुद्र है, उसमें 44 परकोटे हैं। उनका वर्णन यहां किया गया है, समय का अभाव था, नहीं सुना सके। पहले तो अमृत का समुद्र है, फिर पहला परकोटा रत्नद्वीप है, फिर नाना वृक्ष महोद्यान है, कल्प वाटिका, कल्प वृक्षों की वाटिकाएं, संतान वाटिका, हरिचंदन वाटिका, मंदार वाटिका, पारिजात कल्प वृक्षों की वाटिका, कदम्ब वाटिका, पुष्पराग रत्न का की चहार दीवारी है, वहां पद्मराग मणि है, गोमेदक है, वज्र रत्न है, वैदूर्य रत्न है, इंद्रनील रत्न है, मुक्ता रत्न है, मरकत रत्न, विद्रुम रत्न, माणिक्य मंडप, सहस्र स्तंभ सभा मंडप, 44 परकोटे हैं। सहस्र मां का जो मूल स्थान है वो 1000 खंबे हैं उसमें। जैसे यह हॉल है, मां का हॉल 1000, और सब मणियों से बना हो, पारस मणियों को बना हुआ है सब कुछ, इसीलिए मणिद्वीप कहलाता है। इंद्र का लोक स्वर्ग लोक कहलाता है, पितरों का पितृलोक है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, भगवान शंकर का शिवलोक, नारायण जी का वैकुंठ, भगवान कृष्ण का गोलोक धाम, भगवान राम का साकेत लोक धाम, और भगवती का मणिद्वीप है, मणिद्वीप। जो मणिद्वीप का चिंतन करते हैं, दरिद्रता उनको छू नहीं सकती। प्रतिदिन जो मणिद्वीप में विराजमान भगवती का चिंतन, पूजन पद्धति थोड़ी लंबी है, संस्कृत में है, जो सीखना चाहें उनका स्वागत है। हम लोग उन्हें सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अधिकारी बन के आए और श्रद्धा से करना चाहें तो इसमें कमी कुछ नहीं रह जाती। भोगश्च मोक्षश्च करष्ठ एव श्री त्रिपुर सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करष्ठ एव। महात्रिपुर सुंदरी की समाराधना करने वाले के लिए भोग और मोक्ष तो हाथ में रहते हैं। संसार में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं सज्जनों। सबसे ऊंची श्रेणी का व्यक्ति कौन है? जो यहां सुखी और मरने के बाद वहां सुखी। ये उच्च श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी। दूसरा नंबर, यहां दुखी वहां सुखी। तीसरा नंबर, यहां सुखी वहां दुखी। और चौथा नंबर, यहां दुखी और वहां दुखी। सर्वोच्च स्थिति वो है यहां सुखी और जब तक जियो। मां कहती है मेरे लाल मेरे बेटो
मेरे बन गए हो, जब तक जियोगे तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दूंगी, जो चाहोगे तत्काल भेज दूंगी, जो जरूरत पड़ती है महाराज तत्काल भेजती हैं। अभी हमने कहीं हाशी में सुनाया था एक प्रसंग, एक पंडित विद्यानिवास जी ने लिखा, एक पंडित जी को आम खाने का बड़ा व्यसन था। एक मिनट जरा सुनो, मां कैसे देती है। तो बाजार गए महाराज, तो नए नए आम उनको पहली बार दिखाई पड़े किसी दुकान में। उन्हें बहुत व्यसन था, आम से बहुत प्यार कर। दुकानदार से पूछा तो पैसे को ज्यादा बताए, जेब में थे नहीं, घर लौट के आए, दुकान बंद। हम मणिराम मचल गए, हमको आम चाहिए। और पंडित जी समझा रहे थे मन को, वो मां के उपासक थे बहुत बड़े, कि अब दुकानें बंद हो चुकी हैं मणिराम, सो जाओ, अब कल देखेंगे, मिल गए तो ठीक है। 2 ही आम थे उनकी दुकान में, बड़े सुंदर एकदम बादामी कलर के। वो लिखते हैं कि पंडित जी करवटें बदल रहे हैं, लाख कोशिश करें आंख बंद करने की, आंख बंद करें तो आम दिखाई देते थे। आम खिलाओ, आओ। 9, 9:30, 10, 10:30, 11 बज गया। अब समझा रहे थे, सो जा, मन काहे को परेशान कर रहा है, कल देखेंगे, मिल गए तो। 11, 11:15 बजा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। देखो कैसी मजेदार बात है। दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति 4 आम लिए खड़ा हुआ है। आगे सुनो बात। पूछा, भाई 11 बजे रात को आम देने कैसे आ गए तुम? बोले, पंडित जी महाराज, हमारे पिताजी अभी दुकान से एक पेटी आम लाए थे, और जैसे ही खोले, बड़े सुगंधित आम हैं ये, मीठे, हम लोगों ने सोचा खा लें। तो हमारी मां कहने लगी कि अपने यहां सनातन धर्म का नियम है कि कोई नई चीज घर आए तो पहले ब्राह्मण को खिला के खाया जाता है। तो बोले, हमने उनसे कहा मां से कि अब वो पंडित जी तो सो गए होंगे, 11 बज गया, निकाल के अलग रख देते हैं, फिर खा लेंगे। तो मां ने कहा फिर कल खा लेना, जब तक पंडित जी को नहीं दोगे तब तक आम मुंह नहीं लगा सको। हम लोगों को खाना था, हमने कहा अभी जाके दे आए पंडित जी को, तो आम खाने को तो मिल जाएंगे हमको। तो पंडित जी ने कहा, भैया, पंडित जी ने कहा, बोले भाई तेरी माँ ने नहीं भेजा है, तेरी माँ के अंदर बैठ के मेरी माँ ने भेजा हुआ है। आम क्या तेरी माँ ने नहीं भेजा, ये तो तेरी माँ के अंदर बैठ के मेरी माँ ने भेजा, क्योंकि मणिराम छटपटा रहे थे आम के लिए। और हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ, उस समय माली हालत बहुत सामान्य थी, अभी विद्यार्थी थे, उसके बाद ही शहर में आए थे, कथा वथा शुरू कर रहे थे। केसर एक दिन खत्म हो गई, अब कल के लिए केसर नहीं, अब पैसे भी नहीं, केसर महंगी, और सुबह सुबह केसर कहाँ मिलेगी, क्योंकि सुबह से उठ के पूजा करना। तो आज बिना केसर का चंदन माँ आपको लगेगा, चलो जो आप चाहो तो होगा, कोई बात नहीं, देखेंगे। रात का सोए, सुबह जब हम उठे, एक सिंधी माता जी केसर की डिबिया लेकर के सामने खड़ी हुई थी। हमने कहा, माँ जी क्या बात है? बोले, महाराज केसर देने आई। क्यों? बोले, मैं रात में पड़ी थी तो अचानक ध्यान आया मुझे कि ईरान इराक कहाँ से बताया। बोले, केसर आया हुआ है, क्यों ना पंडित जी के यहाँ दे आए तो भगवान के काम आएगा। हमने कहा, माता जी, वो हमारी माता जी ने तुम्हारी चाबी घुमा दी, इसलिए तो सुबह सुबह, अरे सुबह सुबह केसर लेके आने का क्या मतलब है? ये तो प्रत्यक्ष है, मां की आराधना उपासना करो और उच्च श्रेणी का जीवन व्यतीत करो, यहां भी सुखी और मरने के बाद। कुछ लोग यहां दुखी रहते हैं, थोड़े दिन पुराने पाप थे इसलिए दुख है, पर मां का भजन करते हैं, बोले आगे तो सम्राट भोक्ता भविष्यति, जन्म लेगा नहीं, लेगा तो सम्राट बनेगा। यहां दुखी और कुछ लोग होते हैं यहां सुखी और वहां, कोई पूर्व पुण्य था, आज सुख मिल गया, भगवान को भूल गए, मां को भूल गए, संतों की निंदा करने लगे, स्वरा सुंदरी फंस गए, थोड़े सुख लेके फिर लाखों वर्ष के लिए।
और कुछ पापी ऐसे हैं कि पहले पाप करके आए, आज दुखी हैं, और आज फिर पाप कर रहे हैं, तो आगे फिर जाके नरक में सड़क करेंगे। यहां भी दुखी। और बोलो सांचे दरबार की। मां की उपासना से सर्वोत्तम फल। ब्रह्मा और विष्णु शंकर जब मणिद्वीप पहुंचे तो नारी के रूप में बदले। फिर उनको महाराज के लक्ष्मी सरस्वती कैसे प्राप्त हुई ब्रह्माणी, ये कथा जो प्रतिदिन सुन रहे थे उन्होंने सुना है। भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ किया है, उसके फलस्वरूप सर्व पूज्य का वरदान मां ने उनको दिया है। भगवती यज्ञ के फलस्वरूप मां कैसे कृपा करती हैं। एक ब्राह्मण बालक जो महामूर्ख था, उतथ्य, सत्यव्रत नाम पड़ा। मां का एक बीज उसके मुंह से निकला, शुवर को देखकर, घायल शुवर को, और सरस्वती बैठ गई और कैसा महाविद्वान हुआ, ये कथा आती है। सुदर्शन को मां ने किस तरह बचाया और किस तरह बाद में सम्राट बना दिया। अनाथों की जिंदगी जीने वाला सुदर्शन कैसे चक्रवर्ती सम्राट बना, ये कथा आपने सुनी। सुशील वैश्य ने भी किस तरह मां की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की। भगवान राम मां की उपासना कैसे करते हैं। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और वो भी भगवान कृष्ण के भगवती मां की उपासना कैसे करते हैं, विस्तृत प्रसंग चला है। अनेक राजाओं की कथाएं बीच बीच में और भी हैं। फिर भगवती ने महिषासुर को मारने के लिए महालक्ष्मी रूपा 18 भुजा ज्योति रूप से कैसे प्रकट हुई, महिषासुर को मारा, वरदान दिया। शुंभ निशुंभ आए तो भगवती ने धूम्रलोचन को कैसे मारा, कि चंड और मुंड को, रक्त बीज को, उसके बाद शुंभ और शुंभ को कैसे मारा। महामाया का प्रभाव देखने गए नारद जी, नारदी कैसे बन गए, और बंदर का मुंह कैसे बना, ये भी आज आपने प्रातःकाल सुन लिया। ऐसा महामाया का महाप्रभाव, उसी की ये महिमा थी कि जो जीव को जैसा चाहे नचा दे। दुर्गा सप्तशती में लिखा, ज्ञानी नाम अपि चेतांशी देवी भगवती हिषा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पर्यक्षत। मां में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी आकर्षित करके माया का पर्दा डाल देती है। जो ज्ञानी होकर चित्त अपहरी, ज्ञानियों के चित्त का भी अपहरण कर लेते। इसलिए महामाया का बराबर चिंतन, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया। भिन्न भिन्न द्वीपों में मां की कैसे उपासना होती है, इसका वर्णन। महाराज हरिश्चंद्र का वर्णन आप लोगों ने सुना, कैसा दिल दहला देने वाला वो प्रसंग था। लेकिन मां की कृपा से किस प्रकार उन्हें सफलता प्राप्त हुई। एकावली, एक वीर की कथा भी आपने सुनी। एकावली और एक वीर काल केतु को कैसे मारा, कहां दुर्गम स्थान में ले गया था लेकिन बचा लिया। आगे चल करके भगवती राधा रानी का तत्व क्या है, भगवान कृष्ण क्या। यहां लिखा है महाराज, भगवती राधा रानी के रोमकूपों से लाखों लाख गोपियां प्रकट होती हैं। भगवान कृष्ण के अंदर से लाखों लाख कृष्ण प्रकट होते हैं। महारास होता है और समाप्ति पर सब गोपियां राधा रानी में और सब ग्वालवाल भगवान कृष्ण में लीन होकर दो ही के दो रह जाया करते हैं। देवता पुष्प बरसाते हैं और राधे। गोपाल सुंदरी अभी आपको हमने बताई दिया। गोपाल सुंदरी आपने नाम सुन लिया भगवान कृष्ण का, नहीं? त्रिपुर सुंदरी ही गोपाल सुंदरी बनते हैं। शंखचूड़ और वृंदा का चरित्र भी आप लोगों ने विस्तार से श्रवण किया। गायत्री की महामहिमा देवी भागवत, महामहिमा। हमारे यहां प्राचीन काल में लोग आज भी जो विद्वान हैं, चोटी में हाथ रख के 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ लेते थे और ऐसी भावना करते थे कि मां हमारी बुद्धि में, मस्तक में विराजमान। अब तो जब छुट्टियां ही नहीं है तो अब गायत्री मंत्र कहां रखेंगे। और आज का पढ़ा लिखा इंसान हर बात में तर्क करता है। बोले महाराज छुट्टियां क्या जरूरी है, छुट्टियां से फायदा क्या है, न रहने से नुकसान क्या है। हम कहते हैं कि एंटीना ना हो तो नुकसान क्या है, बोलो तुम जरूर। बोले महाराज फिर तो चित्र ही नहीं आएंगे बिना एंटीना के। तो हमने कहा जब उसमें चित्र नहीं आएंगे तो तुम्हारे अंदर चित्र कहां से आ जाएंगे।
क्या समझे? अब पहले के जमाने में तो लोग झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो चोटी रखते थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब चोटी कटा दी और टाई लटका ली, बोले झंडा नीचा रहे हमारा, तो नीचे ही तो होता चला जा रहा है। क्या झंडा? लो बताओ, लोग तो झंडा ऊंचा रहे हमारा होना चाहिए, चोटी कटा दी। पुरुषों ने कटाई सो कटाई, देवियों ने भी अपनी गुद कटा डाली, चलो वैसे ही रहेंगे। स्त्रियां पुरुषों के रूप में घूमने लगी और पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहन के घूमने लगे। आजकल पता नहीं लगता कौन छोरा है कौन छोरी है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला। क्या जान, ये लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा कि स्त्रियां पुरुष वेषेण, स्त्रियां पुरुष वेषेण और पुंसा स्त्री वेशधारिण, क्रीडा रत विहारेशु परामुद ममाप्नुवन। ये लिखा हुआ है शास्त्रों। वो जैसा लिखा है होता जा रहा है, तो युग धर्म है। पर युग धर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए। भाई गर्मी आती है तो अपन बचने का प्रयास करते हैं, नहीं करते? बोलो, एसी लगवा लेते हैं, कूलर लगाते हैं, बहुत ज्यादा ठंड आ जाए तो गर्म कपड़े। तो कलयुग में पाप का पहरा है, तो पाप होने दें ऐसा नहीं। उसके लिए बचने का क्या उपाय है? सत्संग करो, कथा सुनो, भगवान का नाम जपो, पूजा करो, मां की जोत जलाओ। ये तुम्हारे लिए कवच हो जाएगा, ये तुम्हें पापों से बचाएंगे, तुम्हारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगा के रखेंगे। इसलिए ये नहीं कि अब साहब युग में तो ऐसा होना ही है इसलिए हो रहा है। भाई गर्मी आती है तो गर्मी तो पड़ना ही है, फिर बचने का उपाय मत करो, नहीं तो पहले ही से कूलर पंखा की तैयारी करते हो। इसी तरह से जो व्यक्ति कथा सुनता रहेगा, देखो एक श्लोक हमारे यहां क्या सुंदर लिखा है, मत कथा वाचकम नित्यम। जो नित्य मेरी कथा बांचेंगे और मत कथा श्रवणे रतम, जो बराबर मेरी कथा सुनेंगे और जो मेरी कथा का आयोजन करेंगे, समर्थन करेंगे, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे व्यक्ति का मैं कभी त्याग कर ही नहीं सकता। ये भगवान वचन दे रहे हैं सदा। तो जब ठाकुर जी वचन दे रहे हैं, पराम्बा भगवती सानिध्यम तत्र में स्थितम, मैं सदा साथ रहूंगी, हमें कथा कीर्तन पूजा पाठ ध्यान ये करते रहना चाहिए। तो कलयुग के दोषों से हम बचे रहेंगे, नहीं तो कलयुग हमें मार डालेगा। ये तो पाप कराएगा, अब पाप करा के कुछ खुशियां भी दे देगा। वो खुशियां इसलिए देता है कि और पाप करो और करो, थोड़े दिन के बाद खत्म। मछली मारने वाला पहले थोड़ा सा मांस का टुकड़ा देता है, खाओ खाओ खाओ, फंसो फंसो और मरो। जैसे मछली मारने वाला मछली को फंसाने के लिए कांटे में आटा फंसाकर मारता है, इसी तरह माया पाप करा के थोड़ा सुख दे करके प्रोत्साहित करती है और अंत में खत्म कर देती है। इसलिए माया से बचो 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 जरूर। अष्टो गायत्री की महामहिमा अगर समझनी हो तो देवी भागवत का 12वां स्कंद पढ़ो। 24 अक्षर, उनके ऋषि, उनके देवता, उनकी शक्ति, उनके वाहन, और गायंतम त्रायतीति गायत्री, जो गाने वाले की रक्षा करे। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि गायत्री जपने वाले के चोटी जनेऊ अनिवार्य है। आजकल तो लोगों ने जनेऊ फेंक दिया और लगे गायत्री, जूते पहने श्मशान जाए और गायत्री बोल रहे हैं। अरे गायत्री तो इतना पवित्र चीज है, जैसे अशुद्ध अवस्था में हम मूर्ति को नहीं छूते, इसी तरह अशुद्ध अवस्था में गायत्री का उच्चारण है। पवित्र सात्विक बन करके जियो और फिर जप करो, देखो कैसा तेज बढ़ता है तुम्हारा। 1000 गायत्री जो ब्राह्मण रोज जप ले, दुनिया भर का दान ले ले तो भी पाप नहीं छुएगा उसको। जो व्यक्ति 1000 गायत्री रोज जपता है, सवर्ण जिसे अधिकार है, उसका जीवन देखो कैसे प्रकाशमय हो जाता है। जिनको अधिकार नहीं है वे तांत्रिक गायत्री जप सकते हैं, उनको भी वही सम फल मिलेगा जो उसमें मिलता है। उससे भी ज्यादा पावरफुल वो मंत्र हैं। गुरुओं की शरण में आओ, समझने का प्रयास करो और अपने अधिकारानुसार अपने अपने विषय को करके भजन पूजन करो। अंत में अभी आपने जैसे सुना मां के अनेक नाम, और बाद में जन्मेजय जी ने
व्यास जी का पूजन किया है। यहाँ लिखा है कि जो देवी भागवत की कथा सुनाए उसको व्यास का ही रूप मानना, और सुनाने वालों को आदेश है कि कथा सुना रहे हो, कोई आ जाए तो प्रणाम भी नहीं करना, उठना भी, क्योंकि उस समय वो व्यास का ही रूप है। श्रोता उसको व्यास का ही रूप मान लें, और जो बराबर उसी में रमे हुए हैं वो तो भगवती के ही स्वरूप बन जाया करते हैं। वहां कहती हैं वो चलते फिरते मेरे स्वरूप हैं, उनकी जो पूजा कर ले वो मेरी पूजा कर लेता है, और उनकी जो निंदा करे वो मेरी निंदा कर रहा है, उसको शांति नहीं मिलते। महर्षि वेदव्यास का पूजन सुखदेव जन्मेजय जी ने किया है, और अंत में ब्राह्मणों का भोजन, हवन, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, ये सब विधियां हैं जो यहाँ भी विधि पूर्वक पूर्ण होने जा रही हैं। कल ये सब आयोजन यहाँ हैं। आप सबने कथा सुनी, हाथ जोड़ लो और माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ, हम आपकी संतान हैं, बिना माँ के बेटे नहीं होते, बिना माँ के बेटियां नहीं होती। जगन्माता आप सबकी माँ हो, हम आपकी शरण में हैं। हमसे जो भूल चूक अपराध हो जाए, पुत्र के नाते, बेटी के नाते हमें माफ करना माँ, हमारा लोक और परलोक बन जाए। शरणागत दीनार्त, शरणागत दीनार्त, परित्राण परायणे, परित्राण सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी। ओम शांति शांति शांति। आप सबको माँ की ओर से बार बार आशीर्वाद है, मंगल कामना है। माँ भगवती करुणामयी सब पर कृपा करें, सबके घर में सुख और शांति का विस्तार हो, सबकी बुद्धि भगवान में, माँ में लगी रहे, और लोक और परलोक बने। यही माँ से प्रार्थना करके विराम लेते हैं। पूज्य महाराज जी आपको आशीर्वाद देंगे। आरती आप करें और माँ का पूर्णाहुति का प्रसाद लेकर ही जाएं। भविष्य में फिर जब कभी कोई कार्यक्रम बना उसकी सूचना आप लोगों को मिलती ही रहेगी। बोलिए साचे दरबार। जिसके ऊपर 4 कृपा हो जाए उसका काम बन जाए। महाराज 4 कृपा कौन सी है? बोले पहले मेरे ऊपर गुरु कृपा, फिर ईश्वर कृपा, फिर पुरुषार्थ, फिर आप लोगों के। बोलिए साचे दरबार।
के दुख हारे हरि भान राजत खड़ग कबर मैया खड़ग कबर कानन कोंडल शोभित नासाग्र मैया नासाग्र मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक राजत जम ज्योति ओम सोम्ब बिडारे माए सासुर घाते मैया सोम्ब बिलोचन नैना सोम्ब बिलोचन नैना इस दिन ओम जय अम्बे गौरी संगारे छोड़े तबीज हरे मैया छोड़े तबीज मधु के शब्दो मारे मधु के चुर बयाईन करे ओम जय अम्बे ब्रह्माणी रोषाणी तुम कमला रानी मैया तुम आगम निगम बगानी आगम निगम तुम शिव पटरानी ओम जय जट जोगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बज बज ढोल मृदंगा ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही मैया तुम ही हो बता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय भुजाचार यति शोभित परमोधारे मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम कांचन थाल विराजत अगर कपूर बाते मैया त्रिमाल के तुम्हें राजत नगर कोट में राजत कोट रतन ज्योति माया तेज की आरती जो कोई नर गावे मैया शिवानंद स्वामी गत हरिहर स्वामी मनवांछित जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज निज ध्यावत मैया जी को सदाई मनावत हरि ब्रह्म गौरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव शरण पड़े की लाज है तुम राखो मेरी मात
दोनों भुजा पसारी के धरो चरण में माथ सियावर राम जय जय पुष्पांजलि सभी लोग बड़े प्रेम से करेंगे। हेमंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जयी पुन्ना गजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरे शांगायै सपरिवारायै सायुधायै सुशक्तिकायै जगदम्बायै नमः। मंत्र पुष्पांजलि निवेदयामि। सभी लोग बड़े शांति का दान देंगे, शांति पूर्वक सभी लोग पूजन करेंगे, लेकिन शांति का दान देते हुए बड़े प्रेम से मां के दरबार में धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ हत्या, धर्म सम्राट स्वामी श्री गर्भात्री जी महाराज की, ब्रह्मलीन स्वामी श्री गंगेश्वरानंद महाराज की, सदगुरुदेव श्री स्वामी गोविंदानंद महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की जय जय श्री राधे।